जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, आज जेसीएम की मीटिंग थी 8 सीपीसी पर। शिव गोपाल मिश्रा जी को आज मीटिंग करनी थी अपने टीम्स के मेंबर के साथ, और वो भी 8 सीपीसी पर। शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले एक लेटर जारी करा था, और दोस्तों ये लेटर लिखा था ऑल स्टैंडिंग कमिटी मेंबर्स को, यानी शिव गोपाल मिश्रा जी को अपने टीम्स के मेंबर के साथ मीटिंग करनी थी आज 8 सीपीसी पर। और दोस्तों ये मीटिंग खुफिया मीटिंग थी। जी हां दोस्तों, अभी तक इसके मिनट्स जारी नहीं करे गए हैं कि मीटिंग में हुआ क्या 8 सीपीसी को लेकर। लेकिन दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए हैं कि मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हुए होंगे 8 सीपीसी पर। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार के टर्म ऑफ रेफरेंस को पढ़ा, रीड आउट किया, जिसमें पेंशनर्स का जिक्र नहीं है कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों जो जेसीएम के टर्म ऑफ रेफरेंस थे 8 सीपीसी के, वो टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं है। जी हां दोस्तों, जो जेसीएम ने, शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो पहले टर्म ऑफ रेफरेंस दिए थे अपने, भारत सरकार को सौंपे थे, तो एक भी पॉइंट जेसीएम का भारत सरकार के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये मुद्दे थे जो आज की इस मीटिंग में उठे होंगे। तो इसी पर दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। और दोस्तों आज ये मीटिंग हो चुकी है। 1-2 दिन में, 2 से 3 दिन में इस मीटिंग के मिनट्स जारी कर दिए जाएंगे जेसीएम की तरफ से। हालांकि कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा पहले से इस पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप बेहतरीन जानकारियां पाना चाहते हैं, सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं, एडवांस जानकारियां पाना चाहते हैं, तो सब जानकारियों को लेने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो है चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपको सटीक जानकारियां मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। और दोस्तों देखने में आया है कि पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इस परसेंटेज को, यानी 65% को आप 100% तक पहुंचाएं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इतने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का सब्सक्रिप्शन और वीडियो देखना आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को देखने से भी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एडवांस जानकारियां A to Z पेंशन से जुड़ी, गवर्नमेंट लेटर से जुड़ी आपको मिलती रहेगी। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज मीटिंग थी जेसीएम की 8 सीपीसी पर। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा 8 सीपीसी के बारे में और इस मीटिंग में उठी जानकारियों के बारे में। 8th पे कमीशन क्या बाहर हो गए हैं 69 लाख पेंशनर्स। बढ़ते आरोपों के बीच स्टाफ बॉडी ने इस दिन बुलाई अहम बैठक। जी हां दोस्तों ये रिपोर्ट लिखी गई है अंकित कुमार कटियार जी के द्वारा। बिल्कुल एक्यूरेट सही रिपोर्ट दी गई है इस मीटिंग के बारे में। अब इन्होंने बताया है क्या पेंशनर्स बाहर हो गए हैं 8 सीपीसी से। बढ़ते आरोपों के बीच स्टाफ बॉडी ने, जेसीएम ने मीटिंग बुलाई आज। जी हां दोस्तों, जो भारत सरकार ने पेंशनर्स का जिक्र नहीं करा टर्म ऑफ रेफरेंस में, तो इसको लेकर जेसीएम की ये मीटिंग थी। जेसीएम ने इस मीटिंग में पॉइंट्स उठाए हैं भारत सरकार के टर्म ऑफ रेफरेंस पे, कि भारत सरकार ने पेंशनर्स का जिक्र क्यों नहीं करा, और जेसीएम के जो टर्म ऑफ रेफरेंस थे वो भारत सरकार ने इंक्लूड क्यों नहीं करे। फिर क्या लिखा है, 8th पे कमीशन को लेकर विवाद गहरा गया है। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार 69 लाख पेंशन भोगियों को
आयोग के दायरे से बाहर करने की तैयारी में है। इन आरोपों के बीच स्टाफ बॉडी ने यानी जेसीएम ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें कर्मचारी संगठन सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे और पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए दबाव बनाएंगे। जी हां दोस्तों, अभी दोस्तों ये मीटिंग सिर्फ जेसीएम की है, शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ। जब दोस्तों इनका डिस्कशन हो जाएगा, जब मिनट्स जारी हो जाएंगे, उसके बाद इनकी आगे की रणनीति बनेगी सरकार के साथ कि सरकार के समक्ष क्या क्या मुद्दे रखने हैं। क्या टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जा सकता है, पेंशनर्स के लिए क्या है टर्म ऑफ रेफरेंस में, सारे मुद्दे उठेंगे आगे। तो दोस्तों ये प्री प्लान मीटिंग है, प्री प्लान आगे क्या करना है सरकार के साथ। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, आगे समझते हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी की थी, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे थे भारत सरकार ने। अब इसके बाद पहला बड़ा कदम 15 नवंबर को होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, यानी आज की मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से सरकार से बात करने वाले एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक दिल्ली में बुलाई है। यह मीटिंग हो चुकी है। हालांकि एआईआरएफ जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में एजेंडा साफ नहीं है। जी हां दोस्तों जो ये लेटर निकाला गया है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो लेटर लिखा था स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को, जेसीएम के, इसमें मीटिंग के नोट्स शामिल नहीं है कि मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट उठाए जाएंगे। सिर्फ लेटर जारी करके बताया था कि आज ये मीटिंग होनी है। हालांकि दोस्तों ये मीटिंग हो चुकी है, जिसके बारे में यहां पे बताया जा रहा है। फिर क्या लिखा है, लेकिन बैठक में कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर से जुड़ी कई अहम रणनीतियों पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। जी हां दोस्तों, जो आज मीटिंग हुई होगी उसमें पेंशनर्स की मांग रखी गई होगी कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी में शामिल किया जाए, जो भारत सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं लिखा, पेंशनर का जिक्र नहीं करा। तो एक तो वो मुद्दा क्यों अहम है। ये बैठक सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद यह स्टाफ साइड की पहली रणनीति बैठक है। जैसा मैंने आपको बताया, स्टाफ साइड की जो ये मीटिंग हुई है, ये एक रणनीति वाली बैठक है। क्या करना है आगे सरकार के साथ, उस पर यह चर्चा है, उस पर यह मीटिंग है। यहीं से तय होगा कि वेतन, पेंशन, भत्ते और सर्विस कंडीशन और पेंशनर्स की मांगे किस तरह सरकार के सामने रखी जाएंगी। स्टाफ साइड की वह मान्यता प्राप्त मंच है जिसके जरिए कर्मचारी और पेंशनर्स अपने हितों की पैरवी करते हैं। जी हां दोस्तों, स्टाफ साइड के द्वारा आप अपनी मांगे सरकार के सामने रख सकते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 15 नवंबर की बैठक में क्या उठ सकता है सवाल। हालांकि पत्र में एजेंडा नहीं लिखा, लेकिन पहले उठाए गए मुद्दों के आधार पर माना जा रहा है कि ये पॉइंट चर्चा में आ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पहला पॉइंट है वेतन स्तर में संशोधन। जो आपका वेतन है, पेंशन है, उसको रिवाइज किया जाए 8 सीपीसी में। फिर पेंशन सुधार, पेंशन में सुधार किया जाए। फिर डीए मर्जर, डीएडीआर को मर्ज किया जाए। फिर अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ दिया जाए आपको। फिर हेल्थ बेनिफिट्स। तो दोस्तों ये मेन मुद्दे हैं इस मीटिंग के, जो कहीं ना कहीं उठे हैं आज की इस मीटिंग में। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फरवरी में स्टाफ साइड ने सरकार को इन मुद्दों की विस्तृत सूची दी थी, लेकिन इन्हें अंतिम टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं किया गया। इसलिए इस बार इन्हीं छूटे हुए बिंदुओं पर जोर रहने की संभावना है। जी हां दोस्तों, जो स्टाफ साइड ने, जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले टर्म ऑफ रेफरेंस दिए थे, जो उसमें मुद्दे लिखे गए थे, वो सरकार ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं करे। तो इसी पर यह मीटिंग जारी हुई है। फिर क्या लिखा है, 69 लाख पेंशनर्स की टेंशन क्यों बढ़ी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन AIDEF ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रेफरेंस में कई गंभीर असंगतियों, विसंगतियों की शिकायत की है। AIDF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भेजे पत्र में कहा है कि
कि टर्म ऑफ रेफरेंस में 8वें वेतन आयोग की तारीख ए इंप्लीमेंटेशन का स्पष्ट जिक्र नहीं है। जैसा आपको पता है, AIDF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने एक लेटर लिखा था जिसमें 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस को संशोधित करने की मांग करी थी, जिसमें मांग करी गई थी कि 8 CPC कब से मिलना है वो तारीख मेंशन की जाए, पेंशनर्स का जिक्र किया जाए 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में। तो इसी की जानकारी इन्होंने दी है। सबसे बड़ा आरोप है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन का कोई जिक्र ही नहीं है। तो दोस्तों यह मुद्दा भी उठा होगा आज की इस मीटिंग में। फिर क्या लिखा है, फेडरेशन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बताया। AIDF ने यह भी चेताया कि टर्म ऑफ रेफरेंस यह संकेत देता है कि सरकार शायद 10 साल पर होने वाली वेतन आयोग प्रणाली में बदलाव कर सकती है, जबकि 7वें वेतन आयोग में तारीख साफ तौर पे मेंशन थी 1 जनवरी 2016। दोस्तों ये जानकारी दे रहे हैं AIDF की कि AIDF ने क्या कहा था। इन सबके बीच माना जा रहा है कि 15 नवंबर को NCJCM स्टाफ साइट की होने वाली बैठक भले ही अंदरूनी हो, लेकिन इसका असर सीधे कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। पेंशन रिवीजन शामिल होगा या नहीं, इंप्लीमेंटेशन डेट क्या होगी, वेतन संशोधन कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब पर स्टाफ साइट को एक मजबूत रणनीति बनानी होगी ताकि सरकार के साथ होने वाली आधिकारिक बातचीत में उनका पक्ष ठोस रहे। जी हाँ दोस्तों जो ये आज मीटिंग हुई होगी इसमें पहले से ही पॉइंट बना लिए गए होंगे कि सरकार के सामने क्या प्रेजेंट करना है, किस तरीके से सरकार आगे चलकर आपके साथ भेदभाव ना करे। पहले से ही JCM के द्वारा रणनीति बनाई गई होगी। तब दोस्तों JCM आगे चलकर सरकार के साथ एक मीटिंग करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से दोस्तों अभी भी मुद्दे सुलझे नहीं है। अभी भी कई पेंशनर्स कर्मचारियों के बीच क्वेश्चन मार्क है, जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस में सरकार ने लिखा हुआ है अनफंडेड पेंशन स्कीम। तो दोस्तों उसका जिक्र हुआ होगा आज की इस मीटिंग में। फिर दोस्तों जो और मुद्दे थे उसके बारे में चर्चा हुई होगी आज की इस मीटिंग में, जैसे कि पेंशनर्स को शामिल किया जाए, या फिर जो पहले JCM ने अपने डिमांड्स दी थी, टर्म ऑफ रेफरेंस दी थी, उसका मुद्दा सरकार ने शामिल नहीं करा। मतलब बहुत से पॉइंट हैं जो अभी भी सरकार के सामने डिस्कस किए जाने हैं आगे चलकर। हालांकि ये मीटिंग तो सिर्फ JCM की थी अपने टीम्स के मेंबर के साथ, शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ। अब इन्होंने पूरी एक रणनीति बनाई होगी, पूरा पेज तैयार करा होगा, एजेंडा बनाया होगा। अब वो एजेंडा आगे चलकर सरकार के सामने पेश होगा ताकि सरकार आपके साथ कोई भेदभाव ना कर सके। तो दोस्तों हम इस मीटिंग को बहुत ही अहम मानते हैं जो आज हुई है। कुछ दिन में, 1-2 दिन में इस मीटिंग के पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, इस मीटिंग के पूरे एजेंडा निकल के आएंगे, पूरे एजेंडा पॉइंट। फिर देखेंगे दोस्तों बारीकी से कि इस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी। हालांकि दोस्तों पहले से मैंने आपको बता दिया कि ये मेन चीजें हैं जो इस मीटिंग में उठी होंगी, ये मेन चीजें जो मैंने आपको समझा दी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।